नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आज कर्नाटका में पीयूसी द्वितीय वर्ष के रिजल्ट की घोषणा हुई। डीडीपीयू ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। जगदीश शेट्टार मुस्लिमों की टोपी पहनने के लिए कांग्रेस में चले गए हैं। भाजपा नेता पूर्व मंत्री के ईश्वरप्पा ने कही ये बात। ये लोग आतंकवादी हैं। अतीक अहमद हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी का तीखा हमला। कर्नाटका चुनाव में कुमारस्वामी का समर्थन करेंगे केसीआर, जेडीएस को बताया मित्र पार्टी। माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी पर कसा शिकंजा, लुकआउट नोटिस जारी। अब समाचार विस्तार से। आज कर्नाटका में पीयूसी द्वितीय वर्ष के रिजल्ट की घोषणा की गई। उसी तरह बीदर में भी पीयूसी द्वितीय वर्ष के रिजल्ट घोषित किए गए। इस संबंध में आज डीडीपीयू चंद्रकांत एम शहाबतकर ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस रिजल्ट के संबंध में बात की। उन्होंने कहा कि बीदर में कुल 20,189 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 15,053 छात्र पास हुए और कुल पासिंग परसेंट 74.56 है। पीयूसी द्वितीय वर्ष में पास होने वाले फ्रेशर्स 17,881 हैं, प्राइवेट 509, रिपीटर 1,799, इन सभी में 9,752 लड़के, 10,357 लड़कियां हैं। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। डिस्ट्रिक्ट के ऑल प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड कॉलेज के प्रिंसिपल्स और लेक्चरर्स को कंग्रेचुलेशंस बोलता हूँ मैं। क्यों बोले तो हमारे प्रिंसिपल्स और लेक्चरर्स अच्छा काम करे, क्लासेस अच्छा लिए, उसके लिए हमारा इम्प्रूवमेंट हो गया। और हम कारागार वर्कशॉप भी करें, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का वर्कशॉप करें। पहले क्या करते थे बोले तो हम तालुका लेवल में वर्कशॉप करते थे। इस बार क्या करें बोले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कारागार करें, उसके लिए हमारा रिजल्ट भी इम्प्रूवमेंट हो गए। अच्छा बच्चे और पेरेंट्स को भी मैं कंग्रेचुलेशंस बोलता हूँ। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब गोविंद रेड्डी सर, हमारे सीओ मैडम शिल्पा मैडम, हमारे एडीसी सर शिलवंत सर और हमारे एसपी साहब चंद्रबसवा सर, तो हमको अच्छा गाइडेंस करे, उनके गाइडेंस के अंडर में हम काम करें। उसके लिए हमारा रिजल्ट भी इम्प्रूवमेंट हो गया। इसके लिए उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उसको भी हम धन्यवाद कहता हूँ मैं। इसलिए हम आगे हमारा रिजल्ट इम्प्रूवमेंट होना, सिंगल डिजिट में आने के लिए हम नेक्स्ट जून में अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी सब्जेक्ट के फोरम कर रहे हैं। वो फोरम के तरफ से हम क्या कर रहे हैं बोले तो जिसका रिजल्ट इम्प्रूवमेंट हो गए, जिसका 100% रिजल्ट आया जिस कॉलेज के, वो कॉलेज के लेक्चरर्स लोगों को बुला के कम रिजल्ट जो आए कॉलेज में वहाँ पर पढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम वो क्रिया योजना तैयार कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम करते हैं। और हमारा रिजल्ट के बारे में हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए हम सिंगल डिजिट में आने के लिए हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। क्यों बोले तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, हमारा 18 पर से आए। नेक्स्ट ईयर हम क्या करें बोले तो हमारा सिंगल डिजिट में रिजल्ट आना, उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। और जून में हम क्या करते बोले तो अच्छा वर्क के लिए और वर्कशॉप कर रहे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या करना कोशिश करना बोल के हम पहले ही क्रिया योजना करके हम रिजल्ट इम्प्रूवमेंट करते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। सर कितने बच्चे लोग परीक्षा में हाजिर हैं? सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में 21,638 बच्चे एग्ज़ाम अपीयर हो गए। उसका डिटेल्स अभी नहीं आया है सर, आते ही मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ सर, पूरे डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ सर। थैंक यू, धन्यवाद। लाड़गिरी में 16 अप्रैल से 19 अप्रैल तक वीरभद्रेश्वर देवस्थान का जात्रा उत्सव मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 20 अप्रैल को जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फेरोज खान और बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने लाड़गिरी का दौरा किया। इस अवसर पर उनका स्वागत किया गया और उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की ओर से इन दोनों नेताओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर इन दोनों नेताओं ने धर्मगुरुओं से मुलाकात की। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा का एक बार फिर कार प्रेम देखने को मिला है। दरअसल पूर्व सीएम येडियुरप्पा अपने बेटे बीवाई विजेंद्र का शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल कराने के लिए अपनी लकी एम्बेसडर कार से आए थे।
भाजपा नेता पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार मुस्लिमों की टोपी पहनने के लिए कांग्रेस में चले गए हैं। हम उन्हें लोगों को टोपी पहनाने नहीं देंगे। हुबली में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में ईश्वरप्पा ने कहा कि शेट्टार सत्ता की लालसा के कारण कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वे स्वर्ग में अपने पिता को क्या उत्तर देंगे। भाजपा इस बार राज्य में अधिक सीटें जीतेगी। कांग्रेस में सिद्धरामैया गुट, डी.के. शिवकुमार गुट या कांग्रेस के किसी अन्य गुट में शेट्टार ही चिन्हित होंगे। शेट्टार का कहना है कि भाजपा उनके साथ सम्मान से पेश नहीं आई। यह बात टिकट वंचित किसी ने भी नहीं कही है। भाजपा से विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर बनने के लिए कहा तो बहुत संतोष हुआ। अब चुनाव की राजनीति से संन्यास लेने को कहने पर दुख हुआ है। कहेंगे तो कैसा चलेगा। आज जब पार्टी इतनी बड़ी हो गई है तो युवाओं के लिए वरिष्ठों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। कर्नाटका में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समय गुरुवार 20 अप्रैल को खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव के मद्देनजर सभी उम्मीदवारों को अपना अपना नामांकन पत्र सौंपने के लिए 13 से 20 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया था। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू होने के बाद 3600 से अधिक उम्मीदवारों के कुल 5102 नामांकन दाखिल किए हैं। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि अंतिम दिन ही 1900 से अधिक नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की जांच शुक्रवार 21 अप्रैल को होगी। चुनाव से नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता दल सेक्युलर को समर्थन देने की घोषणा करते हुए आगामी 10 मई को होने वाले चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। बीआरएस ने जेडीएस को मित्र पार्टी बताया है। पहले बीआरएस का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस था। राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए मकसद से पिछले साल दिसंबर में इस दल ने अपना नाम बदल लिया था। पार्टी का विचार था कि वह कर्नाटक में भी विधानसभा का चुनाव लड़े। बीआरएस सूत्रों ने शुक्रवार 21 अप्रैल को बताया कि हालांकि उसने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है क्योंकि जेडीएस उसकी मित्र है और चुनाव में उम्मीदवार उतारने की योजना बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। सूत्रों ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में पैर जमाने के लिए बीआरएस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पार्टी पर्याप्त तैयारी और योजना के बिना चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया और सांसद रहे अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ अहमद की 3 हमलावर हत्या कर देते हैं। इस हत्याकांड को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और राजनीति भी जमकर हो रही है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी सरकार पर हमला कर रहे हैं। मामले को लेकर एक बार फिर ओवैसी ने यूपी सरकार को घेरा है। ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि अतीक अहमद और उसके भाई पर गोली चलाने वाले ने कहा कि हम मशहूर होना चाहते थे। ये मशहूर होना नहीं है, ये वो ग्रुप है जिसे हम टेरर सेल कहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा, उन्हें 8 लाख का हथियार किसने दिया। आप याद रखो कि ये आतंकवादी हैं, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी और लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो चुकी अफशा अंसारी को पुलिस लगातार खोज रही है। उसे पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसी बीच अफशा अंसारी को लेकर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि वह विदेश न भाग पाए। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी को लेकर मवा पुलिस की शिकायत पर सरकार ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। दरअसल ऐसी खबर सामने आई थी कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी विदेश भागने की फिराक में है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। अफशा अंसारी की तलाश पुलिस बड़ी शिद्दत से कर रही है और अब तक उस पर 75,000 का इनाम घोषित किया गया है। अफशा अंसारी पर मवा में 25,000 और गाजीपुर में 50,000 का कुल इनाम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने देश भर के प्रशासनिक अधिकारियों का आह्वान किया कि वे हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें कि सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियां सरकारी धन का इस्तेमाल देश के विकास में कर रही हैं या अपने दल से विस्तार में या फिर वोट बैंक बनाने के प्रयास में वह उसे लुटा रही हैं। वह लोक सेवा दिवस पर राजधानी में लोक सेवकों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोक सेवकों से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को विस्तार देने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो देश का धन लुट जाएगा, करदाताओं के पैसे बर्बाद हो जाएंगे और युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इस अवसर पर मोदी ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कामकाज के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए। ये पुरस्कार नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से जिलों और संगठनों को असाधारण प्रयासों और नई पहलों के लिए दिए जाते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बिदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पार्टी नेता पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला नेता को असम कांग्रेस निलंबित कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी इसके लिए अपना मन बना चुकी है। बता दें कि असम में पार्टी की युवा मोर्चा की पूर्व प्रमुख अंकिता दत्ता ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न और भेदभाव करने का आरोप लगाया था। सूत्रों के अनुसार असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी APCC ने अपनी जांच में पाया कि अंकिता दत्ता द्वारा लगाए गए तमाम आरोप आधारहीन और राजनीति से प्रेरित हैं। लिहाजा अब उनके खिलाफ पार्टी की छवि खराब करने के आरोपों के मद्देनजर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। भारत में एक बार फिर कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,692 नए केस सामने आए हैं। अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 66,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए अब केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 8 राज्यों को लिखी चिट्ठी। उन्होंने सर्विलेंस बढ़ाने, ILI और SARI के मरीजों पर नजर रखने, पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल की जांच और हॉस्पिटल इंफ्रा को दुरुस्त करने के लिए सुझाव दिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज कर्नाटका में PUC द्वितीय वर्ष के रिजल्ट की घोषणा हुई। DDPU ने KP न्यूज को इस संबंध में बताया। जगदीश शेट्टार मुस्लिमों की टोपी पहनने के लिए कांग्रेस में चले गए हैं। भाजपा नेता पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा ने कही ये बात। ये लोग आतंकवादी हैं। अतीक अहमद हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी का तीखा हमला। कर्नाटका चुनाव में कुमारस्वामी का समर्थन करेंगे KCR, JDS को बताया मित्र पार्टी। माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी पर कसा शिकंजा, लुकआउट नोटिस जारी। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।